गांव के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा मकान था जहां रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू पेशे से बढ़ई था। लकड़ी काटकर और फर्नीचर बनाकर वो अपनी रोजी रोटी कमाता था। सुबह होते ही वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। उस दिन रामू जंगल में बहुत देर तक लकड़ी काटता रहा। जब वो नदी किनारे लकड़ी के गट्ठर बांध रहा था, तभी उसका पैर फिसला और उसकी पुरानी लेकिन भरोसेमंद कुल्हाड़ी पानी में। रामू परेशान हो गया। कुल्हाड़ी ही उसका एकमात्र साधन था, उसी से घर चलता था। वो नदी किनारे बैठकर सोच में डूब गया। अचानक पानी से एक तेज रोशनी उठी और एक बुजुर्ग देवता प्रकट हुए। उनके हाथ में 3 कुल्हाड़ियां थीं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। बेटा, ये 3 कुल्हाड़ियां मैंने पानी से निकाली हैं। बताओ, इनमें से तुम्हारी कौन सी है? रामू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को देखते हुए सिर हिलाया। नहीं महाराज, मेरी तो एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी, ये सोने चांदी की नहीं है। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर प्रसन्न हूं। ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं। रामू पहले तो मना करने लगा, लेकिन देवता ने आशीर्वाद देकर वो तीनों कुल्हाड़ियां दे दी और अदृश्य हो गए। गिरा दूं तो शायद मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाए। अगले दिन हरिया जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक आया और वहीं बैठ गया। देवता फिर प्रकट हुए और वही 3 कुल्हाड़ियां दिखाईं। बेटा, इनमें से तुम्हारी कौन सी है? हरिया ने तुरंत सोने वाली कुल्हाड़ी उठाई। यही मेरी है महाराज, देवता ने गंभीर होकर कहा। झूठ बोलने वाले को कुछ नहीं मिलता। और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर पानी में गायब हो गए। हरिया अपनी असली कुल्हाड़ी भी खो बैठा। की ईमानदारी की चर्चा गांव के प्रधान तक पहुंची। प्रधान ने रामू को बुलाकर गांव के स्कूल में लकड़ी के फर्नीचर बनाने का बड़ा काम दिया। उस काम से रामू की कमाई कई गुना बढ़ गई। धीरे धीरे रामू ने अपने घर की मरम्मत करवाई, माँ के लिए दवाई ली और गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा। बेटा, ये सब तेरी मेहनत और ईमानदारी का फल है। माँ, सच और मेहनत से ही असली सुख मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था भोलाराम। उसका एक ही सहारा था, उसका बैल, जिसे वह प्यार से नंदू कहकर बुलाता था। नंदू कोई साधारण बैल नहीं था। वह समझदार, मेहनती और बहुत आज्ञाकारी था। भोलाराम की जिंदगी बेहद साधारण थी, लेकिन उसमें एक संतोष था जो अमीरों के पास नहीं था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और अनाज का एक दाना तक नहीं उगा। भोलाराम की हालत भी दिन ब दिन खराब होती गई। खाना कम हो गया, मगर वो अपने नंदू को भूखा नहीं रहने देता था। गांव के जमींदार ठाकुर कालिया को जब यह पता चला कि भोलाराम के पास अब सिर्फ एक बैल बचा है, तो उसने सोचा, अगर मैं उसका बैल ले लूं तो उसकी जमीन भी अपने आप मेरी हो जाएगी। एक दिन ठाकुर अपने सेवकों के साथ आया और बोला, भोलाराम, तेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है, अब तू अपना बैल मुझे दे दे। भोलाराम हाथ जोड़कर बोला, मालिक, यही तो मेरी आखिरी पूंजी है, इससे ही मैं फिर से खेत जोतकर कुछ खा पाऊंगा। लेकिन ठाकुर ने जोर जबरदस्ती कर नंदू को छीन लिया। इस रात भोलाराम बहुत दुखी था। आसमान की तरफ देख वह बोला,
हे भगवान, मेरे नंदू को मुझसे मत छीनो, वो तो मेरे बेटे जैसा है। उसी रात एक जादुई प्रकाश कमरे में फैला और एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, भोला राम, तेरा दुख मैंने देखा है। तेरा बैल अब सिर्फ बैल नहीं रहेगा, वो जादुई बैल बनेगा। भोला राम ने देखा कि उसके आंगन में फिर से नंदू खड़ा है, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक थी और उसके गले में एक सुनहरी घंटी बंधी थी। साधु बोले, अब नंदू हर रात सोने के सिक्के देगा, लेकिन एक शर्त है, उसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना, लालच मत करना। अगली सुबह भोला राम ने देखा कि नंदू की गोबर में चमचमाते सोने के सिक्के थे। भोला राम चकित रह गया। उसने कुछ सिक्कों से गांव के गरीबों को खाना बांटा, टूटे मकानों की मरम्मत कराई और मंदिर में दिया जलवाया। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा होने लगा। लेकिन यह बात ठाकुर कालिया तक भी पहुंच गई। ठाकुर ने एक योजना बनाई। वह रात को भोलाराम के घर चोरी से घुसा और नंदू को चुराकर अपने हवेली ले गया। उसने बैल को सोने के सिक्के देने का आदेश दिया, लेकिन नंदू शांत खड़ा रहा। गुस्से में ठाकुर ने नंदू को पीटना शुरू किया। तभी अचानक बैल की आंखें लाल हो गई। वह गरजा और हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भोलाराम को सपना आया, नंदू खतरे में है, चल उसे बचा। भोलाराम ठाकुर की हवेली पहुंचा तो देखा कि पूरे घर में अंधेरा और डर फैला है। जैसे ही भोलाराम ने नंदू को पुकारा, बैल ने झट से उसकी आवाज पहचानी और सीधा उसके पास आ गया। हवेली अपने आप फिर से खुल गई। साधु का आशीर्वाद एक बार फिर काम आया। भोलाराम ने फिर से खेतों में मेहनत की। गांव के लोग एकजुट होकर खुशहाली लाए। ठाकुर की जमीनें जब्त कर ली गईं और उसे गांव से निकाल दिया गया। ठाकुर की हवेली से जब बैल निकला, तभी पूरे गांव में जोर की आंधी चली। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वही साधु वापस आए। साधु बोले, भोलाराम, तूने कभी लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुझे और तेरे गांव को हमेशा समृद्धि दूंगा। नंदू ने आखिरी बार सोने के ढेर को हिला दिया और फिर वह एक सामान्य बैल बन गया। भोलाराम रो पड़ा, अब नंदू में जादू नहीं रहा। साधु मुस्कुराए, अब उसे जादू की जरूरत नहीं, अब गांव में खुद मेहनत और प्रेम का जादू होगा।